मऊगंज जिले की हनुमना तहसील से सामने आया यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही बल्कि पूरे राजस्व तंत्र की विश्वसनीयता पर करारा तमाचा है। जिस व्यवस्था को आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, वही व्यवस्था एक मृत व्यक्ति से दस्तखत करवाकर उसकी जमीन का नामांतरण कर देती है। यह कहानी है ग्राम जड़कुड़ निवासी 79 वर्षीय रामलाल यादव की, जिनकी मृत्यु के बाद भी कागजों में उन्हें जिंदा रखकर जमीन का खेल खेला गया है। रामलाल यादव एक अनपढ़ वृद्ध थे जो हमेशा अंगूठा लगाकर दस्तावेजों की औपचारिकता पूरी करते थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 12 दिसंबर 2024 को कुछ लोग आयुष्मान कार्ड बनवाने के बहाने उनके पास पहुंचे और धोखे से जमीन से जुड़े कागजात तैयार कर लिए। उस समय परिवार को इस साजिश की भनक नहीं लगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 21 अगस्त 2025 को रामलाल यादव की मृत्यु हो गई। परिवार ने उनका अंतिम संस्कार किया, जीवन की सच्चाई स्वीकार की, लेकिन तहसील के रिकॉर्ड में रामलाल यादव को मरा हुआ मानने को कोई तैयार नहीं था। हैरानी तब होती है जब तहसील रिकॉर्ड में 4 नवंबर 2025 को रामलाल यादव से सहमति जवाब दावा दाखिल कराया गया। सवाल उठता है कि जो व्यक्ति 2 महीने पहले दुनिया छोड़ चुका है, वह तहसील न्यायालय में कैसे पहुंचा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो वृद्ध जीवन भर अंगूठा लगाता रहा, उसके नाम से दस्तावेजों पर बाकायदा हस्ताक्षर मौजूद हैं। आखिर ये हस्ताक्षर किसके हैं, किसने किए और किसके संरक्षण में किया गया। मामले में एक और गंभीर मोड़ तब आता है जब हनुमना के एसडीएम द्वारा नामांतरण रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद 3 दिसंबर 2025 को तहसीलदार द्वारा जमीन के नामांतरण का आदेश पारित कर दिया जाता है। यानी एक तरफ उच्च अधिकारी के आदेश, दूसरी तरफ निचले स्तर पर खुलेआम उनकी अवहेलना। यह सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं, बल्कि यह संदेह पैदा करता है कि कहीं यह सब सुनियोजित तरीके से तो नहीं किया गया। जब इस पूरे मामले को लेकर हमारी टीम ने संबंधित अधिकारियों से जवाब जानना चाहा तो सभी ने चुप्पी साध ली। ना कोई स्पष्ट जवाब, ना कोई लिखित बयान। इधर पीड़ित परिवार तहसीलदार, एसडीएम कार्यालय और कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा है, लेकिन उन्हें सिर्फ तारीखें और आश्वासन मिल रहे हैं, न्याय कहीं दिखाई नहीं देता। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई एकल मामला नहीं है, बल्कि तहसीलों में चल रहे उस बड़े कागजी खेल की झलक है, जिसमें फाइलों पर जिंदा मुर्दा बनाए जाते हैं, दस्तखत गढ़े जाते हैं और आदेश मनमाने तरीके से पारित कर दिए जाते हैं। यह मामला अब सिर्फ रामलाल यादव की जमीन का नहीं रहा, बल्कि यह सवाल बन गया है कि क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में मृत व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, और अगर इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो भरोसे की इस जमीन पर खड़े सिस्टम की नींव और कितनी खोखली हो जाएगी। विनय कुमार यादव नाम। कैसी समस्या है? सर, हमारा समस्या आयुष्मान कार्ड से है। हमारे रामलाल यादव बब्बा को आयुष्मान कार्ड बनवाने हनुमना लेकर आए थे। आयुष्मान कार्ड न बनवा कर जमीन रजिस्ट्री करा लिए, जिसमें 7,14,000 लिखा दिए, जो कि हमारे बब्बा को 1 रुपए नहीं मिला है। हमारा बब्बा जमीन बेचे ही नहीं है, वो अनपढ़ थे। कहाँ मामला चल रहा है? ये मामला भी सिविल कोर्ट मऊगंज में चल रहा है सर। अब क्या वर्तमान में क्या समस्या है? अभी समस्या ये 4 नवंबर 2025 को जवाब दावा हमारे विपक्ष से पेश किया गया, जिसमें रामलाल यादव की 21 अगस्त 2025 को मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद फिर जवाब दावा में रामलाल यादव का उसमें उपस्थिति तलब किया गया है। इसके बाद रामलाल यादव हर जगह अंगूठा लगाते थे, उसमें हस्ताक्षर किए, उसमें सिग्नेचर किए। हैरान की बात यह है कि जो आदमी 21 अगस्त को मर गया है तो 4 नवंबर को जीवित कैसे हो जाएगा। हमारे हनुमना न्यायालय द्वारा उसको जीवित किया गया है। शिकायत लेकर कहीं गए थे? हम शिकायत लेकर अभी मऊगंज कलेक्टर के पास गए थे, एसडीएम के पास गए थे, तहसीलदार के सर पास गए थे, तो बोलते हैं जो हो गया सो हो गया, जो करना है तो आप लोग कर सकते हैं। हाँ, ये लोग इतना भ्रष्टाचारी है, इतना ये लोग रिश्वत लेके हमारे मऊगंज को भूमाफियों को ये लोग साथ दे रहे हैं। इतने बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार करते, खजाने कितने का ये लोग घर उजाड़ दिए होंगे, खजाने कितने को ये लोग गरीबों के साथ गलत किए होंगे। रामलाल यादव का परिवार असहाय है, उनके पास कोई नहीं है। उनकी मृत्यु 21 अगस्त 2025 को हुई। जी सर। और जो इतलाबी जवाब दावा पेश किया गया उसमें 4 नवंबर 2025 जी 4 नवंबर 2025 को किया गया। क्या चाहते हैं सर? हम यही चाहते हैं कि उनका इतलाबी जो पट्टा कर दिए हैं हमारे विपक्ष के तरफ,
तो उनका खारिज किया जाए, निरस्त किया जाए। एसडीएम ने भी कुछ कहा था। एसडीएम वो तो बोले थे कि इतना भी नहीं होगा। फिर तहसीलदार के सर के पास फोन किए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इतना भी नहीं करना, ये बूढ़े बुड्ढा के साथ गलत हुआ है। फिर वो तहसीलदार साहब पटवारी साहब को फोन करके बुलाए कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रशांत जी, मिश्रा जी, इतना भी नहीं करना है। फिर भी ये लोग अपने पद प्रभार पर आके तहसीलदार महोदय इतना भी कर दिए। जो जमीन फर्जी रजिस्ट्री कराई उनका क्या नाम है? रमाशंकर यादव, पिता बलराम यादव, कहाँ निवासी? ये जड़कुड़ के ही है, मूल निवासी जड़कुड़ के। एक ब्रजेश कुमार यादव, पिता हरिशंकर यादव, दोनों हमारे जड़कुड़ के भूमाफिया है। यहाँ तक किसी गरीब असहाय का ये लोग सेवा नहीं करते हैं, बस गरीबों की हत्या कर रहे हैं जो लोग। मृतक बुजुर्ग हैं वो आपके कौन है? हमारे बाबा हैं, हमारे